हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक ईंधन सेल और इसके लाभ। ईंधन क्या होता है? ईंधन एक ऐसी चीज़ होती है जिससे यानी कि कोई ना किसी भी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो, उसे ईंधन कहते हैं। किसी भी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो अगर किसी पदार्थ से किसी भी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो वो किसी ना किसी प्रकार का ईंधन है। तो अब हम ईंधन सेल के बारे में जानेंगे और इसके लाभ के बारे में जानेंगे कि ईंधन सेल क्या होता है और इसके क्या क्या लाभ होते हैं, इन दोनों के बारे में जानेंगे। तो ईंधन सेल के बारे में दिया हुआ है कि वह गैल्वेनी सेल जिसमें ईंधनों यानी कि कौन कौन से ईंधन, जैसे हाइड्रोजन, मीथेन, मेथेनॉल आदि की दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ईंधन सेल कहलाता है। अब कैसे परिवर्तित किया जाता है, कैसा होता है, वो हम आपको बताते हैं। जैसे कोई हाइड्रोजन, मीथेन, मेथेनॉल इसमें बोल रहा है। अब इसकी जो दहन ऊर्जा है, दहन ऊर्जा किसे बोलते हैं? यानी कि जो अग्नि वाला होता है, आग वाली होती है, वो दहन ऊर्जा होती है। लकड़ी की जैसे दहन ऊर्जा होती है और सूर्य की दहन ऊर्जा होती है। सूर्य की दहन ऊर्जा जब उसमें पैनल पे पड़ती है तो उससे हमारे बैटरी चार्ज होती है, तो वो भी एक प्रकार का ईंधन है। ईंधन सेल के रूप में हमारा बैटरी होता है, बैटरा होता है, वो ईंधन सेल के रूप में कार्य करता है। अब सूर्य जो होगा वो हमें दहन ऊर्जा के रूप में कार्य करेगा और बीच में जो पैनल होता है वो बैटरी सूर्य से दहन ऊर्जा लेकर और सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और परिवर्तित किया जाता है। इसे ही ईंधन सेल बोलते हैं। और जो बन के हमारा तैयार होता है, बैटरी तैयार होती है, वो हमारा ईंधन सेल के रूप में कार्य करती है। ये इसी प्रकार का आपका हाइड्रोजन और मेथेनॉल का दहन ऊर्जा भी होती होगी। अब आगे क्या दिया हुआ उसे देख लेते हैं, तो उसके बाद इसके लाभ को देखेंगे। तो आगे दिया हुआ है कि इन सेलों को इस प्रकार से बनाया जाता है कि इनमें ईंधन की आपूर्ति लगातार की जा सके। यानी कि ये जो सेल होते हैं इनको इस तरीके से बनाया जाता है कि जिससे ईंधन की आपूर्ति लगातार की जा सके। अब जैसे बैठ रहा है, अब सूर्य तो डेली निकलता है, ठंडियों में तो नहीं निकलता है लेकिन गर्मियों में डेली निकलता है और सूर्य से लगातार आपूर्ति की जा सकती है। रात में तो आप बैटरी का यूज कर सकते हैं, फिर वो सुबह जितना यूज हुआ बैटरी होगा खाली हो जाएगा, उसके बाद सूर्य का प्रकाश पड़ते ही वो फिर से उतना ही चार्ज हो जाएगा, तो लगातार की जा सके। ये बेस्ट ऑप्शन है। सूर्य की दहन ऊर्जा से हमारा ईंधन क्या बन के तैयार हो रहा है? बैटरी का ईंधन सेल बन के तैयार हो रहा है। अब आगे दिया हुआ है कि विद्युत धारा निरंतर प्राप्त होती रहे। जिससे क्या होता है? विद्युत धारा निरंतर प्राप्त होती रहे, जिससे हमें जो बैटरी की विद्युत धारा होती है वो हमें निरंतर प्राप्त होती रहती है। अब आगे क्या दिया हुआ उसे देख लेते हैं। तो आगे दिया हुआ है कि अतः इन सेलों में ईंधन को सेल के अंदर नहीं रखा जा सकता, बल्कि बाह्य स्रोतों की सहायता से ही ईंधन की आपूर्ति की जाती है। यानी कि जो सेल होते हैं उनको ईंधन के अंदर नहीं रखा, जैसे ईंधन के सेलों के अंदर नहीं रखा जा सकता है। जो ईंधन के सेल होते हैं उसको उन ईंधनों के अंदर नहीं रखा जाता है, बल्कि बाह्य स्रोतों से, यानी कि बाहर के जो स्रोत होते हैं उससे उसमें ईंधन की आपूर्ति की जाती है। अब बाहरी किसी भी स्रोत से आप ईंधन की आपूर्ति कर सकते हैं। कोई भी स्रोत हो उससे आप ईंधन की आपूर्ति कर सकते हैं। जैसे कि कोई मोटर लगा के आप बैटरी चार्ज कर सकते हैं, तो ये बाह्य स्रोत हो गया। मोटर से बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो ये बाह्य स्रोत होगा। सौर ऊर्जा से, सूर्य की दहन ऊर्जा से सौर ऊर्जा पे जो प्रकाश पड़ता है और हमारा बैटरी चार्ज होता है, तो ये भी एक बाह्य ऊर्जा हो गई। सौर ऊर्जा एक बाह्य ऊर्जा हो गई, इसे ईंधन की आपूर्ति की जाती है। अब इसके लाभ देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके लाभ होते हैं, ईंधन सेल के कौन कौन से लाभ होते हैं। तो अब लाभों के बारे में भी देख लेते हैं। तो लाभों में क्या दिया हुआ है कि इसमें ईंधन की सतह आपूर्ति होने के कारण यह कभी मृत नहीं होती। यानी कि जो ईंधन की सतह आपूर्ति होने के कारण ये जो ईंधन होती है कभी भी मृत नहीं होती है। जो ईंधन होती है कभी मृत नहीं होती। दूसरा लाभ दिया हुआ है कि इसकी कार्य क्षमता अन्य ऊर्जा संयंत्र की अपेक्षा अधिक होती है। यानी कि जो ईंधन सेल की कार्य क्षमता होती है वो अन्य जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं उनकी अपेक्षा कई ज़्यादा अधिक होती है और इनकी क्षमता 70 से 80% होती है। यानी कि जो इनकी क्षमता होती है, ईंधन सेल की क्षमता होती है, वो जो हाइड्रोजन, मीथेन और मेथेनॉल से बने ईंधन सेल होते हैं उनकी जो क्षमता होती है 70 से 80% होती है। तो ये इसके लाभ हो जाएंगे। अब आप ऊपर से इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लें और इसी के बाद इसे आप अच्छे तरीके से एक दो बार और वीडियो चला कर देखेंगे तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट करें और बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें।
अब जो लाभ दिए गए हैं उनका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।